बच्चों, आप सभी ने डोरा द एक्सप्लोरर तो जरूर ही सुनी होगी और देखी भी होगी अपने निक चैनल पर। जब हम बात करते हैं डोरा द एक्सप्लोरर की, तो हमेशा हमसे वो क्या कहती है? क्या आपने वो देखा? क्या आपको वो दिख रहा है? तो सोच के देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अपने अध्याय 3 की, विंडोज एक्सप्लोरर, यानी कि एक ऐसी जगह जो हमें दुनिया को देखने की एक जरिया दे रही है। आप अपने विंडो पर जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं और आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उसे हमें स्टार्ट करना है और अपना इस्तेमाल करने के बाद उसका हमें लॉग आउट कैसे करना है, ये आज सब कुछ हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज आपकी कंप्यूटर की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 3। और आपके अध्याय नंबर 3 का नाम है विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, इस अध्याय में आप लोग विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ोगे। तो कौन कौन से चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में और इस पाठ का पढ़ने का क्या उद्देश्य है, देखिए। इस अध्याय में छात्र पढ़ेंगे विंडोज एक्सप्लोरर सामान्य परिचय, फाइल किसे कहते हैं, फोल्डर्स का सामान्य परिचय, विंडोज एक्सप्लोरर को कैसे चालू करें, ब्राउजिंग क्या है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो चलिए, जो इसका पहला टॉपिक है इस अध्याय का, वो है हमारा विंडोज। ठीक है, तो क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर सामान्य परिचय, विंडोज एक्सप्लोरर एंड इंट्रोडक्शन। तो चलिए, सामान्य परिचय क्या है देख लेते हैं। विंडोज में फाइल्स तथा फोल्डर्स के नाम देखने, उनकी व्यवस्था करने तथा उनके साथ कार्य करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग करते हैं। ठीक है, विंडोज में आप लोग को कोई भी फाइल सेव करना है, कोई भी फोल्डर सेव करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, विंडोज एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करके उनके साथ काम करोगे। यह कंप्यूटर में संग्रहित फाइलों तथा फोल्डरों को व्यवस्थित ढंग से दर्शाता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर में जो पहले से हमारे पास फाइल है, ये उनको अच्छे से हमें दिखाता है। इसकी सहायता से हम अपने फाइलों तथा फोल्डर्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं तथा उनके साथ अनेक कार्य कर सकते हैं, जैसे कॉपी करना, हटाना, डिलीट इत्यादि। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनके इसकी विंडोज एक्सप्लोरर की मदद से आप अपने फाइलों को ढूंढ सकते हो, हटा सकते हो या नया फाइल आप बना सकते हो, जैसे कॉपी करना है, डिलीट करना। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे फिर बात आती है फाइल क्या होती है। ठीक है, तो फाइल किसे कहते हैं, व्हाट इज फाइल। देखिए, कंप्यूटर में जानकारी को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई को फाइल कहते हैं। कंप्यूटर में हम लोग जानकारी स्टोर करते हैं डेटा के फॉर्म में, जो छोटी वाली उसकी इकाई होती है ना, उसी को कहा जाता है फाइल, वही आपकी फाइल होती है। ठीक है, यहाँ पर फाइल का मतलब फाइल कवर से नहीं है। देखिए, फाइल का मतलब जिसपे आप कवर करते हो किताबों पे, वो फाइल नहीं है बच्चों। यहाँ पे फाइल का मतलब है जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी नाम, पता, वो नंबर संग्रह करती है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनाते हैं जिसमें बहुत से लोगों का नंबर, वो नहीं है, अलग है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके डेटा को स्टोर करने का मतलब डेटा की जानकारी को स्टोर करने का सबसे छोटे इकाई को हम फाइल कहते हैं। अंततः टेलीफोन डायरेक्टरी एक फाइल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए, अब फाइलों के कौन कौन से हमारे प्रकार होते हैं देख लेते हैं। ये हमारे फाइल के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा फाइल आता है। तो डेटा फाइल में क्या क्या चीजें आती है हमारी, डॉक्स, टेक्स्ट, पीडीएफ। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा प्रोग्राम फाइल, इसमें आता है डॉट EXE, डॉट DLL इत्यादि। ठीक है, फिर आपकी ऑडियो वीडियो फाइल हो सकती है जिसको आप स्टोर करते हो MP3, MP4, AV के फॉर्म में। ठीक है, फिर आता है आपका चित्र फाइल जिसको आप JPG, PNG इत्यादि फॉर्म में स्टोर करते हो। यहाँ पर एक रोचक तथ्य है, देखिए, पहली कंप्यूटर फाइल 1960 के दशक में बनाई गई थी और वो केवल टेक्स्ट की जानकारी रखती थी। तो सबसे पहले हमारी कंप्यूटर फाइल 1960 में बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम टेक्स्ट के बारे में जानकारी रख सकते थे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं बच्चों फोल्डर्स का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फोल्डर। अब आपको फाइल तो पता चल गया, फोल्डर क्या होता है। ये देखिए, फोल्डर, कंप्यूटर में फोल्डर एक प्रकार का डिजिटल अलमारी होता है जिसमें कई फाइलें और दूसरे फोल्डर उप फोल्डर रखे जा सकते हैं। देखिए, फोल्डर एक्चुअली एक तरीके से आपकी अलमीरा होती है, एक अलमारी होती है जिसमें आप बहुत सारी फाइलों और दूसरी फोल्डर्स को आप रख सकते हो। ठीक है, ये अलमीरा का काम करता है। ठीक है, इसका उपयोग फाइलों को व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज और सुरक्षित ढंग से रखने के लिए किया जाता है। जैसे अलमीरा में हम कपड़े रखते हैं तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखा होता है, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे जो फाइल होते हैं ना, ये पूरा का पूरा इस फोल्डर में अच्छे से रखे होते हैं। ठीक है, विंडोज का विकास डास पर चलने वाले प्रोग्राम से प्रारंभ हुआ। तो विंडोज कहां से आया है, विकास डास से आया है। ठीक है,
इसलिए इसमें सूचना के भंडारण की व्यवस्था दास से लगभग ज्यों की त्यों अपना ली गई है। ये आपका विकास दास से आया है, इसीलिए विकास दास में जो भी व्यवस्था की गई थी सूचना के भंडारण के लिए, ज्यों का त्यों इन लोगों ने अपना लिया है। ठीक है, डास की तरह विंडोज में भी डिस्क पर सूचना का भंडारण फाइलों के रूप में ही किया जाता है। तो डॉस की तरह ही आपके विंडोज में भी जो आपकी सूचना होती है उसका भंडारण फाइलों के तरह पे ही किया गया है। ठीक है, और फाइलों के समूहों को डायरेक्टरियों में रखा जाता है, और जो फाइलों का समूह होता है इसको हम लोग डायरेक्टरीज में रखते हैं। ठीक है, परंतु विंडोज में डायरेक्टरी को फोल्डर कहा जाता है, पर जो हमारा विंडोज है ना, विंडोज की भाषा में हम लोग डायरेक्टरी को फोल्डर कहते हैं। ठीक है, फोल्डर को एक कार्यालय में कागज रखने के फाइल फोल्डर जैसे पीले रंग के आइकन द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हम लोगों को हमारे विंडोज में कहाँ पे दिखता है, एक पीले रंग के आइकन में दिखता है। ठीक है, तो चलिए इस फोल्डर की बच्चों क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ये फाइलों को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। तो सबसे पहले हमारे फाइलों को व्यवस्थित रखने में मदद ये फोल्डर करते हैं। दूसरा है, एक फोल्डर के अंदर एक से अधिक फाइलें और उप फोल्डर हो सकता है। एक फोल्डर के अंदर आप कई सारे फाइल और कई सारे उप फोल्डर भी रख सकते हो। हम फोल्डर को बनाना, क्रिएट, नाम बदलना, रीनेम, हटाना, डिलीट आदि कर सकते हैं। हम एक फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं, उसके नाम को बदल सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विंडोज एक्सप्लोरर को चालू कैसे करें अब हम लोग देखेंगे बच्चों। विंडोज एक्सप्लोरर को आप चालू कैसे करोगे, हाउ टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। तो इसके लिए बच्चों हमें कुछ स्टेप फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर पहला क्या है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। तो विंडोज एक्सप्लोरर को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप लोग अपने सिस्टम का सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। दूसरा स्टेप है, प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पे प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोग्राम्स का सब मेन्यू आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सब मेन्यूज मिल जाएगा। सब मेन्यूज में जाके स्टेप नंबर 3 विंडोज एक्सप्लोरर पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो सब मेन्यू में जाके आपको विंडोज एक्सप्लोरर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें सीखनी है बच्चों। तो आप क्या सीखोगे, ये देखिए, फाइल पुलिस और फोल्डर चोर। ठीक है, तो चोर पुलिस खेलते हैं, तो वैसे ही आपका फाइल जो है वो पुलिस है और फोल्डर आपका चोर है। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्या सीखोगे आप इससे, फोल्डर में सही फाइल पहचानना और उन्हें सही स्थान पर डालना। तो इसके लिए क्या करोगे आप, एक छात्र बनेगा पुलिस फाइल, बाकी छात्र होंगे फोल्डर चोर। ठीक है, फोल्डर चोर जानबूझकर फाइलों को गलत फोल्डर में डालेगा, तो जो चोर होंगे वो फाइलों को जानबूझकर गलत फोल्डर में डालोगे। ठीक है, फाइल पुलिस को ये पता लगाना है कि कौन सी फाइल गलत है और उसे सही फोल्डर में रखना है। इससे क्या सीखोगे आप, छात्रों में फाइल पहचानना, सही वर्गीकरण, फाइल मैनेजर की समझ आदि का ज्ञान विकसित होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ना आपको एक चित्र दिया गया है। तो देखिए, नीचे दिए गए चित्र में विंडोज एक्सप्लोरर का प्रारंभ दृश्य दिखाया गया। तो यही है आपके स्टार्टिंग का विंडोज एक्सप्लोरर का पिक्चर। ठीक है, चलिए, विंडोज एक्सप्लोरर की विंडो आमतौर पर दो भागों में विभाजित होती है। तो जो हमारा विंडोज एक्सप्लोरर होता है ना, इसका जो विंडो है ये हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है, देखिए, इन विभाजनों में बाईं ओर केवल डिस्क की आइकन, उनके नाम और उनके अंदर के फोल्डरों को एक वंशावली के वृक्ष की तरह से दिखाया जाता है, और चयन किए हुए किसी भी फोल्डर में क्या क्या है ये दाहिनी ओर दर्शाया जाता है। तो ये देखिए, जो आपका विंडोज एक्सप्लोरर है ना, ये जिसका डिवीजन होता है, जिसका विभाजन होता है, जिसका बायां तरफ है, इसके बाएं तरफ में आपको सिर्फ और सिर्फ आइकन दिखेंगे। ठीक है, इसके बाएं तरफ में आपको सिर्फ और सिर्फ आइकन दिखेंगे, आइकन के नाम दिखेंगे और उसके अंदर कौन कौन से फोल्डर है, कौन कौन से फाइल है, वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों आपके दाहिनी तरफ, ठीक है, विंडोज के दाहिनी तरफ क्या होगा, विंडोज के दाहिनी तरफ फोल्डर में आपने क्या क्या रखा है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जब आप बाईं ओर के भाग में किसी फोल्डर के अंदर क्या है देखने की चेष्टा करते हैं तो माउस द्वारा उस आइकन पर क्लिक करने पर वो बंद फोल्डर खुल जाता है। मान लीजिए आप विंडोज एक्सप्लोरर के बाईं तरफ, ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर के बाईं तरफ कोई फोल्डर है, आप उसको देखना चाहते हो तो माउस से क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा और दाहिने और उसके अंदर के फोल्डरों और फाइलों की सूची दिखाई देने लगेगी। ठीक है, और वहीं दाहिने और वहीं उसके बाईं ओर से खुलेगा और दाहिने तरफ उसमें क्या क्या है वो सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, चित्र में सबसे ऊपर के स्तर की सूची दिखाई गई है जिसमें डेस्कटॉप पर उपलब्ध फोल्डरों की सूची होती है। ठीक है, तो ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, इसमें आपको सबसे ऊपर दिखाया गया एक सूची है, जो वो सूची है
जो ये दिखाता है कि आपके डेस्कटॉप पे कौन कौन से फोल्डर मौजूद हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि किसी किसी फोल्डर के आइकन के पहले चिन्ह पर क्लिक करने के बाद उस ड्राइव में क्या है का दृश्य दिखाया गया है। तो अब ये देखोगे बच्चों, अगर आप किसी फोल्डर की आइकन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो वहां पे ना आपको एक चिन्ह पहले से ही दिख जाता है, उसमें ये पता चल जाता है कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि इस डिस्क में अनेक फोल्डर और फाइल है और आपको ये पता चलेगा कि इस डिस्क के अंदर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं। ठीक है, एक रोचक तथ्य क्या है, देखिए F2 दबाकर आप बिना बिना राइट क्लिक किए F2 दबाकर आप बिना राइट क्लिक किए किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम तुरंत बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए बिना राइट क्लिक किए अगर आपको फाइल फोल्डर का नाम बदलना है तो F2 का फंक्शन बटन दबा दीजिए। ठीक है, अब ब्राउजिंग क्या होती है बच्चों देख लेते हैं। व्हाट इज ब्राउजिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राउजिंग। देखिए ब्राउजिंग क्या है, किसी फोल्डर में क्या है ये देखने के लिए विंडो पर बाएं भाग में उसके आइकन पर क्लिक कीजिए। किसी भी फोल्डर में क्या है अगर वो आपको जानना है तो आप विंडो के बाएं भाग पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऐसा करते ही वो फोल्डर खुल जाएगा और उसके अंदर के फोल्डरों वो फाइलों की सूची दाहिने ओर के भाग में दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो जब आप उसके बाएं तरफ क्लिक करोगे तो आपका वो खुल जाएगा, फोल्डर खुल जाएगा और उसमें क्या क्या चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, फिर देखें यदि उसके अंदर के किसी फोल्डर को खोलना चाहते हैं तो पहले चिन्ह पर क्लिक करके उसे खोल लीजिए। फोल्डर के अंदर के फोल्डर को अगर आप खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो चिन्ह है ना आप पहले चिन्ह को क्लिक करके खोल लीजिए और फिर वांछित फोल्डर के आइकन पर क्लिक कीजिए। तो जब चिन्ह पे क्लिक किया था तो वो खुल गया, उसके अंदर जो फोल्डर है फिर उसको खोल लीजिए। ठीक है, ये देखिए देख लो, पहले आप एडोब पे जाओगे, मान लीजिए एडोब आपको खोलना है तो एडोब पे आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें से मान लीजिए आपको कोई खोलना है तो उसको क्लिक करके खोल लीजिए। ठीक है, फिर देखिए आप दाहिने भाग में प्रदर्शित फोल्डर पर डबल क्लिक करके भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को करने का एक और तरीका है, वो है आप दाहिने भाग में मतलब दाहिने तरफ आपका जो फोल्डर दिखाई दे रहा है आप उस पर क्लिक करके खोल लीजिए। इस विधि से आप किसी भी फाइल तक पहुंच सकते हैं। ये विधि अपना करना, आप किसी भी फाइल तक पहुंच सकते हो बच्चों। ठीक है, फिर दूसरा है फाइलों को ढूंढ निकालने की इस विधि को ब्राउज करना कहते हैं। तो देखिए आप जब फाइल को खोज निकालते हो ना तो फाइल को खोज निकालना यही पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ब्राउजिंग कहलाता है, यानी ब्राउज कहलाता है। ठीक है, तो एक रोचक तथ्य क्या है यहाँ पे देखिए, आप एक ही एक्सप्लोरर विंडो में कई लोकेशन खोल सकते हैं। आप एक ही विंडोज एक्सप्लोरर में कई सारे फाइल खोल सकते हैं। जैसे Alt+D से एड्रेस बार में जाकर नई लोकेशन टाइप करें। ठीक है, आप Alt+D टाइप कीजिए, एड्रेस बार आएगा तो आप एड्रेस देंगे तो फाइल खुल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है फाइल या फोल्डर का नाम बदलते समय ध्यान रखने योग्य बातें। रूल्स एंड टिप्स फॉर रीनेमिंग फाइल्स फोल्डर। आप अपने फाइल का और फोल्डर का नाम बदलना चाहते हो तो बदल तो दोगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। वो कौन सी बातें हैं, तो देखिए विंडोज एक्सपी में प्रत्येक फाइल या फोल्डर के साथ उसका नाम लिखा होता है। तो जो हमारा विंडोज एक्सपी है ना उसमें हर फाइल और फोल्डर का नाम लिखा होता है पहले से। विंडोज एक्सपी में नाम के परिवर्तन की विधि बहुत सरल है। विंडोज एक्सपी में अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो उसका जो मेथड है ना बहुत आसान है। क्या है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो ये 3 स्टेप है, देख लीजिए, यही आपको फॉलो करना है। स्टेप 1, जिस नाम को बदलना चाहते हैं पहले उस नाम पर क्लिक करके उसे हाईलाइट कर दीजिए। आप जिसको भी बदलना चाहते हो ना जो नाम को, उसे क्लिक करोगे तो हाईलाइट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, एक बार और क्लिक कीजिए। ऐसा करने से उस नाम के चारों ओर एक आयताकार बॉक्स बन जाएगा और केवल नाम ही हाईलाइट होगा। एक बार और क्लिक कीजिए, फिर उस पर एक आयताकार बॉक्स बन जाएगा और क्या होगा, जो नाम है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप, नया नाम टाइप करना प्रारंभ करते ही पुराना नाम गायब हो जाएगा और नया नाम टाइप होता चला जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको नया नाम टाइप करना, नया नाम टाइप जैसे करोगे तो पुराना नाम अपने आप हट जाएगा। तो ये 3 तरीके से आप फाइल को या फोल्डर को नया नाम फिर से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक नोट करने योग्य बात है, क्या है देखिए, यदि आप पूरा नाम ना बदलकर केवल कुछ अक्षर ही बदलना चाहते तो पहले ही कीबोर्ड पर कुंजी को दबाएं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, पूरा नाम नहीं बदलना है, पूरे नाम के बस कुछ अक्षर बदलने हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे जाके आप कुंजी को दबाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड पर इस वाली कुंजी को आप दबाएंगे। ठीक है, ऐसा करने से हाईलाइट हट जाएगा। तो जब आप इस कुंजी को दबाओगे ना तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो हट जाएगा। ठीक है, अब आप सामान्य विधि से नाम में अनचाहे अक्षर मिटा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सामान्यतः और बहुत ही सरल तरीके से उन अक्षरों को मिटा सकते हैं जिसे आप मिटाना चाहते हैं। ठीक है,
या नए अक्षर प्रविष्ट कर सकते हैं, या फिर कोई नया अक्षर उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नाम पूरा होने पर माउस को कहीं अन्यंत्र रिक्त स्थान पर क्लिक कर लीजिए। अब आपने लिख लिया जो आपको लिखना था, और एक काम कीजिए, आप किसी दूसरी जगह पे जाके जो खाली जगह है वहां पे माउस को क्लिक कर दीजिए, तो पूरा नाम फिर से रीनेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक रोचक तथ्य क्या है, देखिए विंडोज एक्सप्लोरर से ही आप यूएसबी ड्राइव, सीडी या अन्य स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। यहीं से आप लोग जितने भी आपके स्टोरेज डिवाइस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ना एक ब्राउजिंग भूल भुलैया है, फोल्डर मेज। ये क्या है, ये आप लोगों को करना है, इसका उद्देश्य आपको ये है, आपको एक चित्र दिया जाएगा जिसमें फोल्डरों का एक भूल भुलैया बना है। आप क्या इसको कैसे करोगे, कवितास डॉस का सबसे छोटे रास्ते में आप कैसे पहुंचोगे, बच्चे उस रास्ते को पहचान कर कक्षा में बताए या चित्र में पेंसिल से रास्ता बनाए। ठीक है, आप क्या करोगे, आप कैसे वहां तक पहुंचोगे उसका आप रास्ता बताओगे या फिर बना के दिखाओगे। आप क्या सीखोगे ये करके, आप ये सीखोगे बच्चों में फोल्डर संरचना की समझ, फोल्डर स्ट्रक्चर, लॉजिकल सोच और विश्लेषण क्षमता विकसित होगी। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग देखेंगे विंडोज एक्सप्लोरर के विभिन्न मेन्यू। ठीक है, डिफरेंट मेन्यू ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, तो विंडोज एक्सप्लोरर में हमारे जितने मेन्यूज होते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। तो ये देखिए, इसमें निम्न मुख्य मेन्यू होते हैं जो हमें विभिन्न कार्य करने के लिए सरल उपाय प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा विंडोज एक्सप्लोरर होता है इसमें बहुत सारे ऐसे मेन्यूज होते हैं जो हमारे काम को बहुत आसान बनाते हैं। जैसे क्या है, पहले तो आपका फाइल मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू के बाद एडिट मेन्यू होता है, फिर व्यू मेन्यू होता है, टूल मेन्यू होता है और हेल्प मेन्यू होता है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, विंडोज एक्सप्लोरर पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं फाइल मेन्यू क्या है। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू देखिए, ये क्या होता है, निम्न चित्र की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि फाइल मेन्यू में कौन कौन सी मुख्य कमांड होती है। तो देखिए बच्चों, यही ना आपका फाइल मेन्यू है। ठीक है, ये है आपका फाइल मेन्यू। ठीक है, फाइल मेन्यू पे जब आप जाते हो ना, तो यहाँ पे आप फाइल मेन्यू पे क्लिक जब आप करोगे, ये फाइल मेन्यू है, इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या इसमें कौन कौन से मुख्य कमांड आपको दिए हैं। ठीक है, कमांड जैसे मान लो आपको डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा, रीनेम करना है तो रीनेम हो जाएगा। तो ये कमांड है, ये आपका फाइल मेन्यू में ही आपको मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे न्यू मेन्यू की। ठीक है, ओके, तो बच्चों देखिए हमारा जो फाइल मेन्यू है इसमें और भी सब मेन्यूज होते हैं। तो इन सब मेन्यूज में सबसे पहले हमारा न्यू मेन्यू आता है। न्यू क्या है, इस कमांड के अंतर्गत कई कमांड होते हैं जिनकी सहायता से हम नई फाइल अथवा फोल्डर बना सकते हैं। न्यू का मतलब है इस पर क्लिक करके आप नया फाइल या फोल्डर आप बना सकते हो। ठीक है, इस कमांड के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो न्यू का इस्तेमाल करके, न्यू कमांड का इस्तेमाल करके आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, देखिए अब बना सकते हो बच्चों, नया फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हो, विंडोज शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हो, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट फाइल है। ठीक है, आप ये सारी चीजें नया बना सकते हो आपका न्यू कमांड का इस्तेमाल करके। ठीक है, फिर इसमें बच्चों आती है बारी हमारे डिलीट कमांड की। ये सब आपके फाइल में ही है, ये भी याद रखिएगा, फाइल के अंदर की सारी है। ठीक है, डिलीट का मतलब क्या होता है, यह कमांड अनुपयोगी हो चुकी फाइल अथवा फोल्डर को सदा के लिए मिटाने के लिए उपयोगी है। डिलीट का मतलब क्या होता है, जो फाइल अब आपको नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर दीजिए हमेशा के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करोगे आप, जिस फाइल अथवा फोल्डर को डिलीट करना है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तथा फाइल डिलीट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका फोल्डर डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए, फाइल डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। फिर है फाइल या फोल्डर को डिलीट करने से पहले विंडोज यूजर से एक बार अवश्य पूछते। एक और चीज, अगर आपको अपनी फाइल डिलीट करनी है तो फाइल डिलीट करने से पहले आपका जो ये विंडोज है ना, वो यूजर से पूछता है कि क्या आपको सच में ये फाइल डिलीट करना है। ठीक है, फिर तीसरा है, यदि आप वास्तव में डिलीट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप सच में डिलीट करना चाहते हो तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं करना चाहते हो तो नो पे क्लिक कीजिए। ये देखिए कंफर्म फोल्डर डिलीट, ये ऐसे आपसे पूछती है। ठीक है, यहाँ पर एक रोचक तथ्य दिया है, डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में जाती है जहां से उसे वापस भी लाया जा सकता है। आपने जो फाइल डिलीट कर दी है ना, ये परमानेंट डिलीट नहीं हुआ, ये अभी रिसाइकल बिन का एक फोल्डर होता है हमारे विंडोज में, ये वहां जाके चली गई है। अगर आप चाहो तो कभी वहां से फाइल को वापस ला सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे प्रॉपर्टीज की। ठीक है, हमारे फाइल में प्रॉपर्टीज भी होता है, ये देखिए
ये देखिए, ये है ना प्रॉपर्टीज, यही है। तो ये क्या होता है, इसको देख लीजिए। इस कमांड पर क्लिक करने से हमें फाइल अथवा फोल्डर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रॉपर्टीज, इस पर जब आप क्लिक करोगे ना तो उस फाइल में क्या क्या चीजें है ये आपकी जानकारी में आ जाएगी। ठीक है, जानकारी में निम्नलिखित बातें शामिल होती है। तो कौन कौन सी बातें आपको पता चलेंगी, जैसे फाइल फोल्डर का आकार, उसका क्या आपका आकार मतलब साइज है, फाइल का प्रकार जैसे टेक्स्ट, प्रोग्राम, फाइल आदि, वो किस प्रकार का टेक्स्ट में है, ठीक है, कि आपका ये प्रोग्राम में है, कैसे है। ठीक है, यह कमांड तब उपयोगी होती है जब आपको किसी भी फाइल या फोल्डर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी वाला कमांड है ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें उस फाइल या फोल्डर की पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है, जब पूरी जानकारी चाहिए तब आप इसे खोल सकते हो। ये रहा आपका प्रॉपर्टी, यहाँ पे इसकी पूरी कुंडली आ जाती है। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए, हमारे फाइल के बाद, ठीक है, अब फाइल मेन्यू के बाद कौन सा मेन्यू हमारा आता है, चलिए देखते हैं। फाइल मेन्यू के बाद हमारा एडिट मेन्यू आता है। तो ये एडिट मेन्यू क्या है, देखिए, यह मेन्यू विंडोज एक्सप्लोरर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेन्यू है। ये एडिट मेन्यू हमारे विंडोज एक्सप्लोरर का बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या कह सकते हो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है। यह एक्सप्लोरर में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला मेन्यू है। जितने भी मेन्यूज है हमारे विंडोज एक्सप्लोरर में, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका एडिट मेन्यू। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपका एडिट, फाइल के बिल्कुल बगल में होता है। ठीक है, फाइल के बिल्कुल बगल में ये आपका एडिट होता है। इसमें आप अंडू, डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट यहाँ से सब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्या क्या आप कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमारा अंडू का कमांड है। अंडू कमांड से हम क्या कर सकते हैं, देखिए, ये किए गए कार्य को वापस पहली स्थिति में पलटने के काम आती है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई काम तो कर दिया है लेकिन अब आपको वो नहीं चाहिए, पहले जैसा था वैसे करना है, तो अंडू कमांड पे क्लिक कीजिए, पहले वाली स्थिति में आपकी फाइल चली जाएगी। इस प्रकार यदि हम कोई गलत कमांड चला दें तो अंडू की सहायता से पूर्ववत स्थिति में ला सकते हैं। ठीक है, अगर गलती से आपने कोई गलती कर दी है तो अंडू पे क्लिक कीजिए, वो वापस से आपकी सही हो जाएगी, मतलब पहले जैसी थी वैसी हो जाएगी। अंततः यह कमांड सभी प्रकार के यूजर के लिए उपयोगी है। ये क्यों सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गलतियां हम सभी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एडिट मेन्यू की एक अन्य महत्वपूर्ण कमांड कट तथा एडिट मेन्यू के अन्य महत्वपूर्ण कमांड कट तथा पेस्ट है। तो एडिट मेन्यू में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कमांड वो आपका कट और पेस्ट है। ठीक है, ये कमांड अलग अलग दी गई, कट और पेस्ट एक नहीं है, कट और पेस्ट अलग अलग होते हैं। ये देखिए, ये कट है और ये पेस्ट है, ये दोनों अलग है। ठीक है, यह कमांड अलग अलग दी गई है परंतु इनका उपयोग एक साथ करना होता है। ठीक है, लेकिन अलग हैं बट अलग होके भी ये एक है। आप कभी भी कट तो अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, कट करोगे तो ही पेस्ट कर पाओगे, पेस्ट करना है तो कट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अंडू कमांड के बाद बारी आती है हमारे कॉपी कमांड की। ये क्या है, देखिए, ये हमें किसी फाइल को उस मुख्य स्थान के साथ साथ अन्य स्थान पर भी रखना हो तो कॉपी कमांड को पेस्ट कमांड के साथ प्रयोग कर सकते हैं। कॉपी कमांड का मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइल है वो समझ लीजिए ए और बी ये दो जगह है, आपकी एक फाइल ए जगह पे रखी है बट आपको वो बी जगह पे भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करके इस कमांड का ए जगह से उठा के उसको बी जगह पे भी रख दोगे, मतलब एक ही फाइल आपकी ए बी दोनों जगह पे आ जाएगी। ठीक है, इसको फाइल की प्रतिलिपि डुप्लीकेट कॉपी बनाना कहते हैं। तो ये डुप्लीकेट ही तो हुआ, दोनों जगह है मतलब ये डुप्लीकेट कॉपी है। ठीक है, इस प्रकार फाइल की प्रतिलिपि बन जाती है। तो इसी प्रकार से एक फाइल की दूसरी प्रतिलिपि भी बन जाती है, प्रतिलिपि को हम डुप्लीकेट बोलते हैं। ठीक है, विशेष बात यह है कि इस प्रकार से एक बार कॉपी करने के पश्चात कितनी भी प्रतिलिपियां डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा सकती हैं। और आप कॉपी कमांड का यूज करके इस्तेमाल करके सिर्फ एक ही बार कॉपी नहीं कर सकते, कई बार कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक रोचक तथ्य भी दिया है बच्चों, देखिए क्या है, एक ही फाइल की कई प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, एक ही फाइल की कई सारी प्रतिलिपियां कॉपी बना सकते हो। यह प्रक्रिया बार बार दोहराकर कई डुप्लीकेट कॉपीज बनाई जा सकती है। तो इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए आपको क्या करना है, ये आपका कॉपी कमांड का इस्तेमाल करना है पेस्ट के साथ। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे कट कमांड की। तो ये कट कमांड हमारा क्या है, देखिए, कट कमांड का प्रयोग भी कॉपी कमांड जैसा ही होता है, ये भी बिल्कुल आपका कॉपी कमांड जैसा ही होता है। ठीक है, केवल अंतर यह है कि फाइल जिसे कट किया जाता है अपनी मुख्य जगह से डिलीट हो जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है इन दोनों में कि अगर आप कट कमांड का इस्तेमाल करोगे तो जिस फाइल को आपने कट किया है ये वहां से हट जाएगी पूरे तरीके से। ठीक है, इसके पश्चात हम जहां चाहे इसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं, फिर वहां से आप कट करके आपको जहां पे भी उसको रखना है आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे सेलेक्ट ऑल की। ठीक है, सेलेक्ट ऑल ये क्या है, इस कमांड की सहायता से एक्सप्लोरर की विंडो के दाईं भाग के सभी अवयव
वो एक साथ सेलेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, विंडोज में आपका जो भी कुछ दिया आप इसको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है। यह कमांड समूह में कार्य करने के लिए उपयोगी है। अब ये ऑल है, इसका मतलब क्या, ये अकेले काम नहीं कर सकते, ये समूह में काम करेगा, ठीक है। चलिए फिर बारी आती है हमारे व्यू मेन्यू के। तो ये देखिए हमने फाइल और एडिट तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे व्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं व्यू के बारे में क्या है यहाँ पे। तो व्यू क्या होता है, देखिए व्यू का अर्थ है दृश्य। अंततः यहां पर व्यू का अर्थ होगा कि विंडोज एक्सप्लोरर का दृश्य कैसा हो, इसके लिए इसमें कुछ विशेष कमांड है। व्यू का मतलब क्या होता है, देखना, कोई भी चीज आपके सामने आप वो देखते ही हो, ठीक है। तो व्यू का मतलब होता है जो भी चीज आपको आपके सामने दिख रही है, क्या दिख रहा है, विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। तो विंडोज एक्सप्लोरर आपको दिख रहा है तो वही आपका व्यू है, बट वो कैसे दिखेगा, किस प्रकार से आपका दिखेगा, तो उसके लिए कुछ विशेष कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से विशेष कमांड है, तो सबसे पहले आप इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। व्यू में आपका टूल बार, स्टेटस बार, डिटेल्स, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टूल बार देखते हैं। टूल बार का ऑप्शन है हमारा, टूल बार का मतलब क्या है, देखिए इस कमांड में कई ऑप्शन है, ठीक है। तो ये देखिए आपका टूल बार है, तो ये जब टूल बार पे आप क्लिक करते हो तो इसमें कई सारे आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक ऑप्शन पर क्लिक करने से टूल बार विंडो के ऊपरी भाग में आ जाती है तथा मेन्यू में ऑप्शंस के सामने चिन्ह होते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करते हो, ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको एरो दिख रहा है, इसी के सामने इसके अंदर क्या क्या चीजें वो सब आ जाएंगी, ठीक है। दोबारा क्लिक करने पर वो टूल बार अदृश्य हो जाता है, ठीक है। अगर आपको टूल बार आप हटाना है तो उस पर दोबारा क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। टूल बार के बाद बारी आती है हमारे स्टेटस बार की। इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। इस पर क्लिक करने पर स्टेटस बार दिखाई देता है, ठीक है। ये रहा आपका स्टेटस बार, वो देखिए स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार विंडो के नीचे लंबाई में आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें सेलेक्ट की हुई फाइल अथवा फोल्डर के विशेष विषय में जानकारी दिखाई देती है। इसमें क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको दिखाई देती है। फिर स्टेटस बार के बाद बच्चों बारी आती है हमारे लार्ज आइकन की। अब ये लार्ज आइकन क्या है, इस कमांड के प्रयोग द्वारा फोल्डरों एवं फाइलों के आइकन्स को बड़े रूप में देखा जा सकता है। लार्ज मतलब बड़ा होता है, तो बच्चों जब आप इसमें क्लिक करते हो तो जो आपका फाइल और फोल्डर है आप इसको बड़े में देख सकते हो, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे स्मॉल आइकन्स की। तो स्मॉल आइकन्स क्या है, इस कमांड के प्रयोग के द्वारा फोल्डर एवं फाइलों के आइकन्स को छोटे रूप में देखा जा सकता है। लार्ज आइकन का जस्ट उल्टा है। तो जब आप इसमें क्लिक करोगे तो छोटे आकार में अपने फाइल या फोल्डर के आइकन को देखिए, फाइल और फोल्डर को छोटा नहीं देखोगे, उनके आइकन को छोटा देखोगे, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे लिस्ट की। तो लिस्ट क्या है, देखिए इस कमांड के द्वारा बाएं भाग में प्रदर्शित फाइल एवं फोल्डरों की सूची, फाइल एवं फोल्डरों को सूची के रूप में दिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने फाइल या फोल्डर को अगर आप लिस्ट पे क्लिक करते हो तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना फाइल और फोल्डर है आप उसको एक लिस्ट के रूप में दिखा सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय नंबर 3 समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इस अध्याय नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है, देखिए विंडोज एक्सप्लोरर कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर को देखने, खोलने, कॉपी करने और डिलीट करने का साधन है। तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर से कोई फाइल आप खोल सकते हो, नाम बदल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कहीं पे भी आप उसको उठा के उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो, ठीक है। फाइल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। फाइल कितने प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की। पहली है आपकी डेटा फाइल, दूसरी है आपकी प्रोग्राम फाइल। विंडोज एक्सप्लोरर की विंडो विशेष प्रकार की होती है, इसके दो भाग होते हैं। हमारा विंडोज एक्सप्लोरर जो है ना, इसकी भी विंडो दो भागों में विभाजित है। क्या है, बाएं भाग में मुख्य फोल्डर, हार्ड डिस्क के भाग, फ्लॉपी डिस्क और सीडी के फोल्डर दिखाते हैं तथा दाएं भाग में उनके अंदर के फाइल वो फोल्डर, ठीक है। तो बाएं भाग में आप ये सारी चीजें देख सकते हो और दायां में आप फाइल और फोल्डर देख सकते हो, ठीक है। फाइल क्या होती है, फाइल एक प्रकार की जानकारी का संग्रह है। फाइल क्या है, ये फाइल आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, मतलब ये यहाँ पे जानकारियां कई सारी इकट्ठा होती हैं, ठीक है। विंडोज में जो कुछ भी डेटा अथवा रिकॉर्ड हो फाइल के रूप में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, किसी फोल्डर में कई फाइल एक साथ रख सकते हैं। तो एक फोल्डर का मतलब क्या होता है, उसमें कई सारे आपके फाइल रखे होते हैं, कई सारे आपके सब फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरर में आप किसी फाइल को सदा के लिए हटा सकते हैं, अर्थात डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके अतिरिक्त फाइल की कई कॉपी बना सकते हो, डुप्लीकेट बना सकते हो कई सारी कॉपी। एक्सप्लोरर में अंडू कमांड की सहायता से किए गए कार्य को पलट भी सकते हैं, ठीक है। जिस फोल्डर पर प्लस का चिन्ह होता है उसके अंदर अन्य फोल्डर व फाइल होती है। तो जिस भी फोल्डर पे आपको ये वाला साइन दिख जाए इसका मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और बहुत सारी फोल्डर्स हैं, ठीक है।
एक्सप्लोरर में आप नई फाइल अथवा फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, कहाँ बनाओगे फाइल और फोल्डर? आपके विंडोज एक्सप्लोरर में ही। एक्सप्लोरर में आप किसी भी फाइल अथवा फोल्डर का नाम भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सॉरी, जिसके इस अध्याय में हम लोगों ने विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये अध्याय अब आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और साथ ही साथ इसका मूल्यांकन कार्य यानी प्रश्नोत्तर आपको पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, देखा आपने कि जितना ज्यादा जरूरी है विंडो एक्सप्लोरर को एक्सप्लोर करना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक रखें और उसे वाइसली यूज करें। आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर से कॉन्सेप्ट को दोहरा सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।